हम जो बोते हैं वही पाते हैं। हमारी जो चाह होती है हम वही पाते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है, उसके विपरीत नहीं। हमें सुख और दुख जो मिल रहा है ये अपने कर्मों का फल है, ये हमारी चाह है। तुम पीड़ा परेशानी में हो, तुम उस पीड़ा से परेशानी से दूर जाना नहीं चाहता, तुम खरीद खरीद के पीड़ा बढ़ा रहे हो। अपनी परेशानी अपनी पीड़ा को तुम हटाना नहीं चाहते, इसलिए तुम सुखी नहीं हो। बस गणित साधारण सीधा है। सूत्र काफी जटिल कठिन नहीं है, सरल सरल सा नियम है, सरल सी प्रकृति है। ये प्रकृति का धर्म है, जो चाहोगे वही पाओगे। तुम्हें जो अभिलाषा है, तुम्हें दुख की अभिलाषा है, तुमने दुख बटोर लिए है, तुमने दुख जोड़ लिए है, तुमने दुख इकट्ठा किए है, तो दुख के साथ तुम रह रहे हो, दुख के साथ तुम टहल रहे हो, डोल रहे हो, चल रहे हो। तुम्हारी अपनी अभिलाषा है, अपनी इच्छा है कि मैं दुखी रहूं। और ध्यान रखना, दुख तुम्हारे पास आता नहीं, तुम दुख के पास आते हो। तुम ढोल तासे बाजा गाजा लेके चले जाते हो, दुख बिहा के ले आते हो। वो तुम्हारे घर नहीं आता दुख, दुख को तुम खोजते हुए चले जाते हो। आदमी अगर प्रेम बांटेगा तो उसे प्रेम ही मिलेगा, आदमी अगर वैर बांटेगा तो उसको वैर ही मिलेगा, आदमी अगर दुख बांटेगा तो उसको दुख ही मिलेगा। जैसा करो वैसा फल पाओ। मनुष्य अगर आनंद में रहना चाहे तो आनंद में रह सकता है, उसको आनंद की तलाश करनी पड़ेगी, आनंद चाहना पड़ेगा, आनंद की अभिलाषा करनी पड़ेगी, सुख की अभिलाषा करनी पड़ेगी। तुम दुख के मार्ग पर रहकर सुख चाहोगे तो ये भी नहीं हो सकता। अभिलाषा हो, तुम्हारे पैर उधर बढ़े तो तुम्हें वही मिलेगा। जिस गंतव्य की ओर तुम्हें जाना है, केवल जाना मात्र दिमाग में रखकर, सर में रखकर नहीं होगा, तुम्हारे पैर भी उधर चलने चाहिए। तुम्हें कदम बढ़ाने पड़ेंगे, तब तुम्हें मिलेगा। वैमनस्य का बीज बो रहे हो, क्रोध के बीज बो रहे हो, प्रतिशोध प्रतिद्वंद ईर्ष्या के बीज बो रहे हो, तुम्हें सुख भला कैसे मिलेगा? तुम्हें करुणा भला कैसे मिलेगी? प्रेम भला कैसे मिलेगा? कोई तुम्हारी मदद क्यों करेगा? तुमने किसी की मदद न की कभी। तुम इंसानी बनने के लायक नहीं रहे, तुम्हें देव पुरुष कैसे मिल जाएगा? तुमने अपने जीवन में दैवत्व का कोई उदाहरण ही दिया नहीं। तुम मनुष्य जीवन में रहकर देव बनने का, देवता बनने का प्रयास करो। तुम जहां जाओगे तुम्हें देवता ही मिलेंगे। लेकिन हम मनुष्य का जीवन जीकर, मनुष्य का जीवन न जीकर हम दानव का जीवन देते हैं। दानव के जीवन जीने के बाद तुम अपेक्षा करोगे कि मुझे रास्ते में देवता मिले, ये हो नहीं सकता। तुम्हें इर्द गिर्द चलते समय राह पर दानव मिलेंगे, घर में तुम्हें दानव मिलेंगे, तुम्हारे साथ सोने वाला बिस्तर पर वो भी दानव ही होगा, क्योंकि तुम वृत्ति दानव की बना के रखे हो तुमने। और तुम्हें अगर ये आस है, अभिलाषा है, आशा है कि तुम्हारे साथ देवता वास करे, तुम्हें देवता की तरह रहना पड़ेगा, तो तुम्हें देवता भी मिल जाएंगे। ये शत्रुत्व, ये क्रोध तुम पर लोग कर रहे हैं, तुमसे लोग ईर्ष्या कर रहे हैं कि तुम्हारी अपनी प्रतीति वैसी। बुद्ध के बड़े सूत्र प्यारे हैं, मीठे बोल हैं।
नहीं वेरेन वेरानि सम्मन्तिध कुदाचन अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। बहुत कम बार ये देखने को मिलता है कि बुद्ध ने इस शब्द का प्रयोग किया है, सनातन। बुद्ध का सारा त्रिपिटक, बुद्ध की सारी वाणी, बुद्ध की सारी वाणी में हमें शब्द मालूम होते हैं उसके विपरीत, अनिच्छा। लेकिन धम्मपद में ये शब्द आया है सनातन, सनातन। बुद्ध जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो सनातन धर्म है। कई सालों बाद फिर किसी ने इसको चुरा लिया, नाम दे दिया सनातन धर्म, लेकिन इसका प्रयोग बुद्ध ने किया है और सही सही किया, ठीक ठीक किया, जहां करना था वहीं किया है। हर चीज सनातन नहीं है, जो चीज सनातन है उसी को बुद्ध ने सनातन किया। बुद्ध ने कहा एष धम्मो सनातनो, ये सनातन नियम है, ये न बदलने वाला नियम, अन्यथा सारी चीजें बदलने वाली बुद्ध ने कही। अनिच्छावत संखारा उपवाद वै धम्मिनो उपजित्वा निरुद्धन्ति ते संग उपसन्न सुख। जब निर्माण होना बंद हो जाएगा तो वह होना बंद होगा, उस घड़ी तक पहुंचना है और तभी सुख मिलेगा। और जो हम देख रहे हैं हमारे आंखों के साथ, हम जो देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जो भी भौतिक वस्तुएं हमारे सामने दिखाई देती है, नजर आती है, वो सारी बदलने वाली है, अनित्य धर्मी है। बुद्ध ने कहा कि सब बदल रहा है, लेकिन एक जगह बुद्ध कहते हैं यस धम्मो सनातन। बुद्ध कहते हैं ये सनातन नियम है। कौन सा नियम है? नहीं वेरे न वेरान सम्मन्तिध कुदाचन। वैर से कभी वैर शांत नहीं हो सकता। नहीं वेरे ना, वैर से, वैरानी, वैर को, सम्मन्तिध, समाप्त नहीं हो सकता, कुदाचन, कभी नहीं। वैर से वैर ये शांत कभी नहीं होगा। शत्रुत्व अगर शांत करना है तो प्रेम की भाषा लगेगी, प्रेम लगेगा। आंख से भला आंख कैसे बुझेगी? आंख को बुझाने के लिए शीतल जल की आवश्यकता है। यहां आग में आग नहीं, यहां में तो आग में ईंधन डाला जा रहा है, आग में पेट्रोल डीजल डाला जा रहा है, आग में घी डाला जा रहा है, तो कैसे भला शांत होगा? हम नाम तो धर्म का ले रहे हैं, लेकिन बात विपरीत कर रहे हैं, उल्टी बात कर रहे हैं, हम खोपड़ी से चल रहे हैं। जहां धर्म है वहां खोपड़ी बंद हो, हृदय चले, प्रेम बहे, लड़ाई झगड़े दूर हो। ये बुद्ध का अनूठा शब्द यहां पर। सारी प्रकृति में बुद्ध ने कहा ये सनातन धर्म है। तुम्हारा भाई है, भतीजा है, लड़ना तुम्हारा धर्म नहीं है। ये सब अपने हैं। लड़े को किससे लड़ना है? अपने आप से लड़ना है, अपने भीतर के मलों से लड़ना है, क्रोध से लड़ना है। ये जो मल है न मालूम कितने प्रकार के, मूलतः बुद्ध कहते हैं राग, दोष और मोह, अगर उनकी गिनती की जाए तो कई हजारों में है, 1500 तो आम है। क्लेश, विपरीत बुद्धि, इससे लड़ना है। आपस में भाईचारा बने, मैत्री रहे, प्रेम रहे, ये बुद्ध ने सिखाया। बुद्ध इसे कहते हैं सनातन धर्म। ये मेरा सनातन धर्म है। नहीं वेरेन वेरानी सम्मन्ति कुदाचन अवेरेन च सम्मन्ति। इसको समाप्त किया जा सकता है मात्र और केवल मात्र प्रेम से, मैत्री से, सद्भाव से। यह धम्म सनातन, यही सनातन नियम। ये चलता आया नियम है, चलता रहेगा, चाहे सदियां बीत जाए, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बुद्ध कहते हैं सारी चीजें क्षणिक है, लेकिन ये धर्म सनातन है। बुद्ध ने कहा ये धर्म सनातन है, सनातन धर्म। सनातन धर्म की नींव बुद्ध ने रखी है, लेकिन बाद में उसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है, शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। धर्म से कोई लेना देना नहीं। सनातन धर्म ये शब्द बुद्ध ने इजाद किया, बुद्ध से आया ये शब्द।
यस धर्म सनातन। इसकी शुरुआत हमने देखना है किसे, कब, कहां पर बुद्ध ने यह शब्द प्रयोग किया, किसको ये देशना दी, किस संदर्भ में दी, इसको जानेंगे। एक बंध्या स्त्री के संदर्भ में, बंध्या स्त्री को ये उद्देश्य करके ये शब्द कहे गए हैं। बंध्या, बांझ, जिसको पुत्र उत्पत्ति न हो, जो बालक को धारण न कर सके, गर्भ को धारण न कर सके, ऐसी नारी को बांधा या वह बांझ कहते हैं। तो ऐसी घटना घटी, श्रावस्ती की बात है। श्रावस्ती में ही भगवान ने इतने सारे उपदेश, जो अधिकाधिक उपदेश दिए हैं बुद्ध की, वो श्रावस्ती में हम देखते, बहुत सारे उपदेश श्रावस्ती में दिए, क्योंकि बहुत सारा समय बुद्ध ने श्रावस्ती में बिताया। 45 साल के जीवन काल में 25 वर्ष तक बुद्ध श्रावस्ती में रहे, तो स्वभावतः वहां दिए हुए उपदेशों की संख्या भी ज्यादा है। तो ये उपदेश भी बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया था, एक बंध्या स्त्री को उद्देशित करते हुए। आदमी अपने कर्मों से घिरा हुआ है, आदमी अपने कर्मों से घिरा होने के कारण जिसके मन में वो भाव है वही वो होता है। मनोपुबंगमा धम्मा, मन में जो है वही तो धारण करेगा। तुम्हारे गर्भ के होने न होने में भी तुम्हारे कर्म कारणीभूत है, कोई दूसरा नहीं। तो एक धनी परिवार था, धनी परिवार में माता, पिता, पुत्र, ऐसे 3 लोग रहते थे। श्रावस्ती की घटना है, बड़े ध्यान से सुनो, बड़ी बड़ी मौलिक घटना है ये, बड़ी अनूठी कहानी है, इसको ध्यान दे के सुनना। और सुनना इसलिए कि तुम्हें अपने जीवन में इसको उतारना है, समझना है। तुम्हारे जीवन में भी कोई कुछ ऐसा होता हो तो तुम्हें भी सीख लेनी यहां से। केवल उनका ऐसा हुआ ये जानकर अगर सुनोगे तो तुमने सुना ही नहीं। सुनना इसलिए है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं उसको अप्लाई करूं, मैं इसको इस्तेमाल में लाऊं, मैं इसका उपयोग करूं। 3 लोग रहते थे एक परिवार में, धनी परिवार था, खेती बाड़ी सारी चीजें संपन्न था। फिर पिता की मौत हो जाती है। पिता की मौत होने के बाद पुत्र तो अब बड़ा हो गया है, अब मां की भी उम्र ज्यादा हुई है। अब बच्चा जब विवाह हो जाता है तो माँ बाप बूढ़े हो ही जाते हैं। माँ बाप बूढ़े होते भी नहीं है तो भी बूढ़ा होना होता है, क्योंकि उनके सामने जवान बेटे होते हैं। तो जो बेटे कर रहे हैं उसी तरह से मां करे, बाप करे तो शोभा नहीं देता है। स्वभावता अपने बेटों को बड़ा देखकर ये अपना स्थान चुनना पड़ता है। तुम गौर करना इस बात को, कभी तुम मन से कभी बूढ़े नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, मन कभी बूढ़ा होता नहीं। तुम्हारे भीतर वो उमंग, वो चाह आज भी है, जैसे 16 साल पहले, 16 साल की उम्र में थी, 60 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले, जब तुम 16 साल के थे। जो इच्छाएं, जो वासनाएं, जो अतृप्ति, असमाधान तुम्हारे भीतर था, आज भी वही है। कुछ ज्यादा बदलाव नहीं। जो तुम्हारी करने की इच्छा तब थी 16 साल की आयु में, आज भी है, लेकिन अब बंधन बांध दिए समाज ने, परिवार ने, रिश्ते नातों ने, रिश्तेदारों ने। आप बड़े हो गए, तुम बराबर का बच्चा हो गया है, शादी ब्याह हो गया उसका, तो तुम देखते हो, समझते हो समाज के सामने, लोगों के सामने, औरों के सामने कैसे आना है, उठना है, बैठना। अपने आप को बड़ा तुम मानते हो, तुम्हारा मन नहीं मानता। मन की कोई आयु होती नहीं है। मन तो वही करना चाहता है जैसे वो 16 साल की अवस्था में करना चाहता था। लेकिन अब वैद्य ने कहा है कि ये खाओ मत, ये पियो मत, तो तुम अपनी सीमाएं फिर बांध लेते हो अपने आप पर।
तो माता जी अब उम्र हो गई थी और उसकी सेवा करता वो युवा लड़का, घर का भी काम देखता, बाहर का भी देखता। घर का यानी माता पिता, माँ की शिक्षा, पिता तो नहीं रहे, पिता की जगह लेकर बाहर का भी काम करता, दोनों काम करता। तो माँ को बड़ी दया आई बच्चे पर, सोचने लगी कि मेरा बेटा बाहर का भी काम करता है, पैसा कमाता है और फिर घर को भी देखता है। माँ को क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है कि माँ की सेवा भी कर रहा है। तो उसको बड़ी दया आई कि इसको कोई मदद हो जाए, अगर इसकी शादी वादी कर दो तो कम से कम पुत्र वधू आएगी, इसकी पत्नी आएगी तो ये घर का काम संभालेगी, मेरी सेवा करेगी और नजदीक से करेगी, और इसको चिंता भी नहीं रहेगी ये जब काम को जाएगा तो घर में माँ का ख्याल कौन रख रहा है, नहीं रख रहा है, कैसे है हालत तबीयत, इसकी फिर चिंता नहीं रहेगी, तो आराम से ये फिर बाहर काम कर सकेगा। ये सारी चीजें सोचकर उसने बात चलाई है। हर घर में भारत की ये परंपरा रही कि बेटा जब बड़ा हो जाए तो उसकी शादी की बात माँ बाप करते हैं। बेटा अब उम्र हो गई है, तुझे शादी वादी करवा दे। अत्याधिक स्नेह होने के कारण, वो लगा होने के कारण उसने टाला, कहा कि नहीं नहीं अभी कोई जरूरत नहीं। अनेक बार टाला, अब शादी तो करना है। एक उम्र में आने के बाद, शादी की उम्र होने के बाद, शादी ब्याह की उम्र होने के बाद शादी तो करना है, लेकिन अगर आपका लड़का, आपकी लड़की शादी की बात निकालने पर असाधारण कोई कारण देता हो और वो टालता हो, बातें घुमाता हो, तो समझ लेना कि इसके मन में द्वंद्व है। ये आपसे बोल नहीं पा रहा है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रहा है। तुम उससे बात छेड़ो, अपने लड़कों से बात छेड़ो, बेटा चलते हैं लड़की देखने के लिए, कि नहीं नहीं अभी नहीं। लड़की से कहो कि नहीं 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 अभी तो पढ़ाई बाकी है, तो कुछ है, ऐसा है वैसा है, असाधारण सा, जैसे सचमुच अगर किसी कोई इंतहाम देनी बाकी रहेगी, वो प्रिपरेशन कर रहा है, बैठे बैठे निठल्ला बैठा है और कह रहा है कि अभी नहीं। लड़कियां घर में बैठी है और टाले जा रही है, फिर बात चलाओ तो त्यों काट देती है, तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। यूं ही मां ने अनेक बार बात निकाली और ये टालता गया, तो इसने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, शायद लगाव होगा, ज्यादा प्रेम होगा मां के प्रति, वो कुछ और सोचता होगा, इसलिए ना करे। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैंने ढूंढ के लाना है। वो निकली लड़की देखने के लिए, तब इसको होश आया कि आगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, इस स्कूल में नहीं, आप रुको जरा, उस वैसे स्कूल में यहां के लड़के। अब जस्ट पहले से अगर चुनाव किया हो तो माता पिता को सीधा सीधा बोल देना चाहिए, श्रम और भ्रांति टूट जाती है, श्रम कम लगते हैं, चिंताएं लगी रहती है तो चिंता टूट जाती है, चिंता नहीं रहती। लेकिन फिर ये बात चलाए कैसे, ये भी तो बात है। जब तक ये पानी नाक तक नहीं आता तब तक हम कुछ अपने हाथ पे नहीं चलाते। इमरजेंसी आ जाए फिर हम बोल देते हैं। तो ऐसी घटना हुई। उसने कहा कि माता जी उस परिवार में वैसी लड़की नहीं, तो इस परिवार की ऐसे लड़की मैं ले आऊंगा यहां पर। ऐसा कहा कि ठीक है तेरे अपनी मर्जी से, लेकिन कर तो सही, तेरी अब उम्र हो ही जा रही है, शादी ब्याह की उम्र हो गई है। फिर माँ को उसने दिखाया ये ऐसी लड़की, और फिर एक दिन निश्चित करके उसको शादी कार ला ले घर में। ये आज भी ऐसे होता है भारत में, पहले बातचीत चलाए, फिर तय किया जाए, फिर विधिवत विवाह करके जो है। अब देखो माँ जब कह रहे थे कि इससे शादी करना, उसने नहीं की, अपने मन से शादी की, अपने मन से शादी की, और बड़ा स्नेह था उन दोनों में, पहले से लगाव रहा होगा, पहले का परिचय होगा, पहले का प्रेम संबंध रहा होगा, तो एक दूसरे को खूब चाहते थे।
लेकिन एक दुर्घटना घटी, उस लड़की को कोई पुत्र संतान प्राप्त न हुई, बांझ निकली वो। उसको पुत्र उत्पत्ति की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वो बांझ थी, संभावना ही नहीं थी। और उसको पता चल गया, जिस घर में बच्चे की शादी हो जाए और पुत्र संतान की प्राप्ति न हो, उस घर में जिनके बच्चे होने हैं उनसे ज्यादा उनके माता पिता ज्यादा परेशान हो जाते हैं, दादा दादी, क्योंकि यहां पर बात आ जाते हैं कुल को चलाने की, कुल का नाम नष्ट हो जाएगा। अब इकलौता लड़का, एक ही लड़का, बाप मर गया, बाप अगर रहता तो दूसरी शादी हो कि दूसरा बच्चा हो कि फिर और कुछ किया जा सकता था, लेकिन अब बाप नहीं रहा। फिर ये बच्चा, ये लड़का अकेला था, इसकी शादी हुई और उसको बच्चा ना हो, वंश चलाने के लिए कुछ तो किया जाए, इसलिए मां ने ये निर्णय लिया। मां ने बच्चे से बात निकाली, कहा कि देख, तूने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन अब तुझे पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा, तेरी कोई संतान नहीं हो रहा है। संतान का न होना ये आज की घटना नहीं, ये मनुष्य जाति का पुराना रोग है, अपने कर्मों का फल ये तब से चलते आया है। घर में अगर आपके पुत्र वधू, आपकी लड़की पुत्री या पुत्र वधू अगर इस लायक न हो, संतान के लायक न हो, संतान उत्पत्ति के लायक न हो, तो ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं, ये चलते आ रहा है। या आज हमारे इस दौर में नहीं, सदियों से होते आ रहा है। नहीं तो नहीं, मान लिया तो मां की चिंता है बड़ी, मां को बड़ी चिंता होने लगी, चिंता खाने लगी। सत्ता ने बच्चे को बुलाया, उसके कान में कह रही वो, देख बेटा, तूने अपने मर्जी से शादी तो की, लेकिन तुझे लड़का नहीं हो रहा है, तुझे कोई पुत्र नहीं हो रहा है, तुझे कोई संतान नहीं हो रही, तो ऐसा करते हो मैं तेरी दूसरी शादी कराती हूं। अब मां और बेटे की जो कानाफूसी थी, इसने सुन ली चुपकी से, क्योंकि इसको भी पता था कुछ तो जीवन में कमियां हैं, खामियां हैं। यद्यपि लगाव था, प्रेम था, लेकिन जैसे इसे पता चला कि मुझे कोई पुत्र नहीं, संतान नहीं प्राप्त हो रही है, तो इसको ये तो मालूम ही था कि ऐसा हो सकता है। जब घर में कोई संतान उत्पत्ति न हो, तो अपने कुल को चढ़ाने के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए दूसरी शादी, ये आम बात है, आज भी होती है। कि कभी भी हो सकता है, इसको पता था। और जब ऐसा होगा और उसको पुत्र प्राप्त हो जाए, तो फिर मेरा तो सारा महत्व खत्म हो जाएगा इस घर से। अब इस घर में मुझे जो प्रेम करने वाला है, स्नेह देने वाला है, दिल लगाने वाला, तो वो एक ही है, लड़का, पति उसका। अगर उसकी पत्नी को, दूसरी पत्नी को अगर पुत्र हो जाए, संतान प्राप्ति हो जाए, तो फिर तो मुझे तो बस काम धंधे के लिए मात्र रखा जाएगा, मैं तो दासी बन के रह जाऊंगी, ऐसा इसके दिल में ख्याल था। अब उसने ये बातें सुनी तो फिर ये चौंक गई, ये होशियार हो गई। इसके पहले कि वो दूसरी पत्नी ले आए खुद, या माता उसके लिए दूसरी बहू लेकर आए, ये जो पहली पत्नी थी लड़के की, ये खुद ही ढूंढती है, एक अच्छे परिवार में जाकर रिश्ता ले जाती है और कहती कि देखो, ऐसा ऐसा परिवार है और मैं उसकी पत्नी हूं, दुर्भाग्य से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, और तो संसार तो चलेगा नहीं, ऐसे वंश तो बढ़ेगा नहीं, आपकी पुत्री वहां पर बिहा दो। आपकी अगर पुत्री वहां पर बिहाई जाएगी तो उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो पूरी तरह से मालकिन होगी वहां की, पूरी तरह से स्वामित्व उसके पास होगा उस घर का। अब मैं वही चाहती हूं, मैं खुशियां चाहती हूं,
मां आई थी खुशियां लेकर, लेकिन मैं असमर्थ हुई। आप अब खुशियां वहां पर लौट आए और अपना स्वामित्व ले। बड़ी मीठी बात, बड़ी मीठी मीठी बात करके, बड़ी प्रभावशाली बात करके उसने बातें छेड़ी, समझाया बुझाया कि ऐसा है, फलना है, मैं भी ख्याल रखूंगी। अब लड़की वालों ने तो पहले नहाना किया, लेकिन इसने छोड़ा नहीं। इसकी जो पहली पत्नी थी, इसने बात बिल्कुल ऐसे ढंग से रखी और ऐसा उनका मन मोड़ लिया को उनको ना करते नहीं हुआ। अब उन्होंने भी सोचा ये उसकी पत्नी और खुद ही आ रही है, तो देखो कितना इसका मन बड़ा है, कितना हित चाहते परिवार का। अगर ऐसी समझदार अगर एक हाथ हो भी तो मदद होगी, कोई परेशानी पीड़ा नहीं, ऐसा सोचकर वो भी राजी हो गए। और इसने वादा किया था कोई चिंता नहीं आएगी, मैं तुम्हारा सारा ख्याल रखूंगी, कोई चिंता अगर हुई तो मुझे बोलना, मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में रहूंगी, खिदमत में रहूंगी। तो घर के लोग राजी हो गए, होने वाली दूसरी पत्नी भी राजी होगी और फिर शादी वादी होगी, दूसरी शादी होगी। जरा तो सावधान रहना, आदमी अगर मीठा बोलता हो तुम्हारे इर्द गिर्द, तो मीठे आदमी से थोड़ा सावधान रखना। जो आदमी जितना मीठा बोलता है उसके पेट में उतना ही जहर हो सकता है। तो जितना आदमी मीठा बोलेगा उससे जरा तुम सावधानी रहना। लेकिन हम अक्सर गलतियां कर देते, मिठास देखकर हम झुक जाते हैं, हम तिरोहित हो जाते हैं, हम डूब जाते हैं उस मिठास में। खान पान से लेकर तो आदमी की बोली तक, अगर बोल भाषा अगर मीठी है तो उसमें डूब जाते हैं। और जब जागते हैं तब रोग उत्पन्न हुआ होता है। मीठा खाने की आदत तब तक नहीं छूटती जब तक डॉक्टर यही नहीं कहता कि तुम्हें शुगर हुई है, बीमारी हुई है, अभी मधुमेह हुआ है। मधु की मात्रा अब डालने लायक हो गई है, लेने लायक नहीं। जब तक ये न कहे हम सजग नहीं होते। उसी तरह से आदमी एक हाथ मीठा बोल जाए तो तुम उसमें डुबकी लगा देते, उसकी मिठास पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाए। अब तुम्हारी कुर्बानी का दिन आता है तब तुम जाग जाते कि नहीं, अरे ये तो गलत हुआ। तो संभलना थोड़ा। कल्याण मित्र वही कल्याण मित्र है, तुम्हारा सही मित्र वही है, तुम्हारा कल्याण करने वाला वही सही मित्र है जो तुम्हें टोकता है, तुम्हें रोकता है। उसकी यद्यपि बातें कड़वी हो लेकिन तुम्हारे हित कारक होती है। हित के लिए हुई मित्रता, कल्याणकारी मित्र हित के लिए बोले वाणी कठोर यदि लगे तब भी उसको स्वीकार करना। लेकिन मीठी बातें तुम्हारा अंत अगर करती है तो इससे थोड़ा सावधान रहना। तो ये भी मीठी मीठी बोलते रही, लेकिन इसके भीतर बड़ा जहर था। लेकिन मीठा बोली अगर ज्यादा बोलने लगे तो देख लेना, समझ लेना कि तुम्हें परेशानी पीड़ा हो सकती है। तो ये ऐसे ही पहली जो पत्नी थी वाणी बड़ी मीठी थी, लेकिन भीतर से कटुता थी। तो ये उससे वचन देकर आई थी, कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और जिम्मेदार रहूंगी मैं तुम्हारे सारे सुख के लिए। तुम्हारी कोई पीड़ा हो, कठिनाई हो तो मुझे बताना, मैं उसका हल खोज लूंगी। शादी करके लाई, ब्याह करके लाई और फिर प्रतिशोध चालू हुआ, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्व चालू हुआ। क्योंकि इसको मालूम था अगर इसको पुत्र हो जाए तो सारी की सारी खुशियां इसके नाम कर दी जाएगी, सारी की सारी जायदाद उसके नाम कर दी जाएगी, सारी की सारी जो आकर्षण का कारण होगी तो यही होगी, मेरा तो कोई मूल्य नहीं, तुल्य नहीं रह जाएगा। तो प्रयास करना है कि इसको कोई पुत्र न हो। तो उसने बोल दिया बुला के, देखो बहन, मैंने जो शब्द जो वचन तुझे दिए है मैं उसका पालन करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। तो इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल करना चाहता हूं, जब भी तुम्हें गर्भ धारण हो जाए पता चले तो सबसे पहले मुझे बताना। अब इसको लगा मेरी बड़ी बहन मां की जैसा ख्याल रखना चाहती है, अगर गर्भ धारण हो जाए तो इसका ख्याल रखेगी, इसलिए कह रही है।
तो पहली बार उसको गर्भ धारण हुआ। तो बताया उसने, बहन अब मुझे गर्भ धारण हुआ है, गर्भ धारणा हुई है। तो उसने कुछ औषध खान पान में पिला दिया, मिला दिया, और गर्भ नष्ट हो गया। फिर दूसरी बार धारण हो गया, दूसरी बार भी बताया, दूसरी बार भी उसने औषध प्रयोग किया। न मालूम कौन सा भेषज ये खाई, और ज्यादा सोच रही थी। सोचने की क्या बात है, इतने प्यार से लेके आई है और इतना ख्याल कर रही है, तो सोचना समझना क्यों है। विश्वास में संदेह नहीं होता और संदेह में विश्वास नहीं होता। जिस आदमी पर तुम विश्वास करते हो तुम उस पर संदेह नहीं करते, तुम गणित भी नहीं लगाते, हिसाब भी नहीं करते। विश्वास उसी को कहते हैं जहां संदेह ना हो, और जहां संदेह ही संदेह, वो कितना भी सच बोले उस पर विश्वास नहीं हो सकता। और आदमी उसी को धोखा देता है जो विश्वास करता है। तुमने देखा, तुमने जिन जिन लोगों पर विश्वास किया उन्हीं ने तुम्हें धोखा दिया, दूसरों ने नहीं, दे नहीं सकते। जहां विश्वास होता है वही धोखा दिया जा सकता है। और जिस पर तुम्हें संदेह है, वो कितने भी अच्छे आदमी रहे होंगे, तुम संदेह करते रहे जिंदगी भर, तुमने कभी उस पर विश्वास नहीं किया, कर ही नहीं सकते। ये अलग चीजें हैं दोनों, विश्वास और संदेह दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। जिन पर तुम विश्वास करो तुम भूल जाते हो सारा कुछ, संदेह को तुम जगह नहीं देते, और जहां संदेह होता है उस पर तुम्हारा विश्वास टिक नहीं सकता। छोटी बहू ने कभी ये ख्याल ही नहीं किया कि मेरे ये 2 बेटे होने थे, ये मेरी 2 बार गर्भ धारणा हुई, तो क्यों हो नहीं रहा बच्चा, क्या समस्या है। वो तो मदमस्त थी, खान पान आदि चीजों में वो धुंध थी, और उसको सारा सुख मिल रहा था, इस पर वो ज्यादा जोर नहीं दे रही थी। उसने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। और ये बड़ी निपुण रही थी, ये धोखा देने में बड़ी सावधान थी। बड़े धोखेबाज साधारण लोग नहीं होते, धोखे देने वाले लोग जो है ये जाल फेंकते हैं, जाल में फंसा लेते हैं। तो जाल होने के कारण हमें पता नहीं चलता, बंधे होते, ट्रैप्ड होते। जाल फेंका जाता पहले, फिर धोखा दिया जाता। प्रेम का जाल, विश्वास का जाल फेंका और उससे अविश्वास किया। विश्वास में रहिए। 2 बार गर्भधारणा होकर, 2 बार गर्भपात, 2 बार गर्भ नष्ट हो गया। अब समय बीत गया था, कुछ साल हो गए थे, तो अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी उसकी पहचान हो गई थी अड़ोसी पड़ोसी से। तो एक पड़ोसन ने कहा, पागल, बददिमाग, इतनी भी समझ नहीं तुझे, बेसमझ, बिल्कुल समझ नहीं तुझे, ना समझ, तुझे 2 बार गर्भ धारणा हुई है और 2 बार तेरा गर्भ नष्ट किया है। किसने? ये जो तेरी सौतन है, बड़ी सौतन है, उसने ही तेरा गर्भपात किया है। उसने तुझे न मालूम क्या खिलाया पिलाया, जरा सावधान रखना, उसके हाथ से कुछ खाना पीना नहीं, और खास करके उसे कुछ बताना नहीं कि तुझे गर्भ ठहर गया है। तो ये जरी इसने फिर पहली बार दूसरों के कहने पर पहली बार संदेह उसके मन में भी आया, उसको भी बात जची, उसने भी ये विचार किया कि नहीं, 2 बार गर्भ तो ठहरा लेकिन पुत्र प्राप्ति न हो पाए, कुछ तो कारण है, कुछ तो कारण अवश्य है। इसलिए अब ये सजग रही, उसने ठान लिया, उसने दिमाग में ले ले कि अब इसको बताना नहीं। अब देखते हैं, अब ये जो पड़ोसन कह रही है उसमें सच्चाई है कि ये इस तरह से कर रही है, तो पता चली जाएगा। तो बस इतनी बात है कि उसको बताना नहीं है। तीसरी बार उसको गर्भ धारणा हुई, फिर उसने अपनी बड़ी सौतन को बताया नहीं।
आदमी को धोखे दिए जा सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन ये कर्म चूकते नहीं है। एक दिन आ ही जाएगा, पता चली जाएगा कि क्या हो रहा है। सत्य और प्रकाश को तुम ज्यादा समय तक छुपा नहीं सकते। सूर्य और सत्य को ज्यादा समय तक तुम रोक नहीं सकते। वो तो बादलों की आड़ में ढका हुआ है, बादल हट जाएंगे तो प्रकाश फिर से आ जाएगा। सत्य भी उसी तरह से है। तुमने कुछ उसके सामने अटकाव लगाया है तो थोड़ा तो वो दिखेगा नहीं, अस्पष्ट होगा, धुंधला होगा, लेकिन जैसे हट जाएगा तो सत्य स्पष्ट हो जाएगा। सत्य तो सत्य है हर जगह। तो फिर छोटी सौतन ने बताया नहीं, बड़ी को बताया नहीं इस बार। और फिर दिन निकलते गए, बढ़ते गए, फिर 5 महीने 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, फिर उसका पेट बढ़ गया। आमतौर पर अगर पेट थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो हम जान नहीं पाते, समझ में नहीं आता। लेकिन गर्भधारणा होती है, जब बच्चा पेट में हो, गर्भ अगर धारण हो जाए तो उस गर्भ के कारण जो पेट फूलता है वो असाधारण तौर से फूलता है। मोटापे की कारण अगर किसी का पेट बढ़ जाता है खान पान की वजह से कुछ समय में, तो उसका कोई रूप अलग होता है। उस कारण से पेट जो बढ़ता है वो अलग तरह से बढ़ता है, चारों ओर पेट बढ़ता है। लेकिन बच्चा अगर पेट में हो, गर्भ में अगर बच्चा हो, तो पेट अलग तरह से बढ़ता है, दिखाई देता है। अब वो देखने लायक जब हुआ, अभी भी सावधान रहिए, दिखाती नहीं थी। कपड़े वपड़े अपना चोला ऐसा रखती कि दिखाई देना, फिर उससे कोई संबंध भी नहीं रखे। वो दूर दूर रहती, पता भी नहीं चलने देती, और उससे दिया हुआ कुछ खाती नहीं। सजग थी। लेकिन जब पेट बढ़ गया, पता चला उसके गर्भ में बच्चा जन्म देने वाला है, बढ़ रहा है, तो आकर छोटी सी बात पूछी उसने, क्यों बहन, तूने इस बार मुझे बताया नहीं कि तुझे गर्भ धारण हुआ है? अब इसको तो सिद्ध हो गया ये बात। जो पड़ोसन ने बात कही कि तेरी सौतनी तुझे विष पिला रही है, तेरे बच्चे को मार रही है, औषध दे रही है, उसको बताना मत। अब उसने वैसा किया और देख लिया, परिणाम यह हुआ कि गर्भ बढ़ने लगा। तो जैसे पूछा, उसके मन में क्रोध जागा। क्रोध इसलिए जागा कि इसके पहले जो 2 बच्चे मरे थे, इसी के कारण मरे थे। उसने कहा कि डायन, मेरे बच्चे की नष्ट करने वाली, तूने मेरे 2 बार बच्चे नष्ट किए हैं। 2 बार मेरे गर्भ का तूने पात किया है, मेरा 2 बार तूने गर्भ नष्ट किया है। मैं तुझे कैसे भला बताती? अब सबके सामने तुम चोरी करो, तुम कोई कुकर्म करो, तब तुम्हें उतना दुख नहीं होता। जब वो लोगों के सामने आ जाता, पता चल जाए, तब ज्यादा दुख होता है। ये ऐसे मनुष्य का स्वभाव है। जबकि होना उल्टा चाहिए। जब तुम पाप करते हो तब तुम्हें दुख होना चाहिए। जब तुम चोरी करो, जब तुम व्यभिचार करो, जब तुम हिंसा करो, तब तुम्हें दुख होना चाहिए, तभी तुम्हें दुख होना चाहिए। जब तुम्हारे मन में यह भाव है तभी तुम्हें दुख होना चाहिए, तभी तुम्हें पीड़ा परेशानी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, जब ये उजागर हो जाता है, 4 लोगों के सामने आ जाता है तुम्हारा पाप, तब तुम्हें परेशानी होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है। अब पीड़ा भी ऐसी होती है, उसको समन करने की नहीं होती। जो किया कर्म, कुकर्म किया है, उसको सुधारने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती। फिर क्रोध जागता है, अहंकार जागता है, ईर्ष्या जागती है, मोह जागता है, द्वंद्व जागता है, प्रतिस्पर्धाएं जागती है, और फिर तुम उससे भी बड़ा पाप करने लगते हो। उसको छुपाने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए। मालूम है पापी है, क्रोधी है, मालूम है गलती हुई है, मालूम है, लेकिन उसको छुपाने के लिए, लोगों के सामने प्रदर्शित करने के लिए तुम वैसे नहीं हो। न मालूम क्या क्या खेल रचते हो, क्या क्या खेल करते हो। इसको बड़ा दुख हुआ।
ये बात सबको पता चल गई। ये जानकर इसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि कुछ तो करना चाहिए। इसके मन में बड़ा क्रोध, वैमनस्य जागा, वैर जागा उसके प्रति, प्रतिशोध की भावनाएं जागी। इसने तो मुझे नंगा कर दिया आज सबके सामने, मेरी तो चोरी पकड़ी गई। फिर उसने कुछ बोला नहीं, समय देखा और फिर उसके खान पान में ऐसा औषध मिला दिया कि फिर से गर्भपात हो जाए। लेकिन अब समय बहुत ज्यादा हो चुका था। भारत में आज भी कानून बना है, कायदे हैं। ये कानून अगर तुम्हें जरूरत है तो गर्भपात की अनुमति देता है, लेकिन उसकी सीमा तय है। एक विशिष्ट सीमा में आप गर्भपात कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा समाप्त होने के बाद बच्चे और मां की जान को खतरा होने के कारण न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था आपको अनुमति नहीं देती गर्भपात करने की। अब कानून बने हैं। अब ये समय चूंकि निकल गया था हाथ से, उसका गर्भपात होना असंभव था, तो फिर बच्चे भीतर का, पेट का भीतर का जो बच्चा था, जो गर्भ था, बड़ा हो चुका था, उसको मारने का आवश्यक था, तो मर गया और फिर आड़ा हो गया। उसमें वो तो बच्चा मर ही गया, लेकिन साथ में उस स्त्री की जान चली गई। मां बेटे दोनों मर गए, गर्भ और मां दोनों मर गई। इतना बड़ा पाप। लेकिन ये क्रिया होते समय उसने अपने पति को सब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। उसने शादी करवा के लाई और बड़े विश्वास के साथ मैं उसका सारा व्यवहार झेलती रही। मुझे पता ही नहीं चला वो कब मेरे साथ इस तरह से धोखा करती थी। मैं तो पूरे विश्वास के साथ उसको समर्पित होकर उसके साथ रहती थी। 2 बार उसने गर्भ गिराया। मैंने जैसे बताया आपको, 2 बार गर्भ धारणा हुई थी। कहा कि हाँ 2 बार तो गर्भ हुआ था, लेकिन बच्चा नहीं हुआ, इसी कारण नहीं हुआ। तीसरी बार अब उसने कुछ खिलाया पिला है, बच्चा तो मर गया, मैं भी मरने वाला, ये बता दी। अब ये मर गई। अब जब पेट में बच्चा मर जाता है और वो बाहर न आने के कारण जो परेशानी, पीड़ा होकर माता का मृत्यु होता है, मां जिस तरह से मरती, इतनी पीड़ा और कहीं नहीं होती। बड़े पीड़ा में मरी वो। और उस पीड़ा और उस मृत्यु को देखकर उसने अधिष्ठान किया सत्यवाणी की, तूने मुझे ऐसे मौत मारा, मैं भी अगले जन्म में ऐसा जीवन धारण करूं कि मैं जितने भी तेरे बच्चे हो जाएंगे उन सबको नष्ट कर पाऊं। जब जब तेरे बच्चे होंगे मैं तब तक तेरे बच्चे को नष्ट कर पाऊं। ऐसा उसने अधिष्ठान लेकर वो मर गई। अधिष्ठान किया उसने। अब इधर वो तो मर गई, इधर इसको बात पता चल गई, पति को बात पता चल गई कि बड़ी ने ही छोटी को मारा है। तो बहुत पीटा कूटा उसने, बड़ा क्रोध हुआ। शादी, दूसरी शादी इसलिए की कि बच्चे हो जाए, उसको बच्चा हो रहा था, उसका बच्चा भी मारा। और वो स्त्री, वो दूसरा बच्चा और जनशक्ति थी, उसको भी मार दिया। तो ये बड़ा क्रोधित होकर उसको बड़ा पीटता है। इतना पीटता, लहू लुहान कर देता घूंसों से, लातों से, कि उसमें उसकी जान चली जाती है। दोनों मर गए। ये प्रतिशोध, ये द्वंद्व, ये वैर वैमनस्य, ये क्या लेकर आया है? ना तुम बचो ना दूसरों को बचाओ। इसलिए बुद्ध कहते हैं जियो और जीने दो, शांति बनाए रखो। शांति का धर्म, ये बुद्ध का धर्म है। बुद्ध ने शांति की बात की, मैत्री और प्रेम की बात की। बुद्ध ने कहा कि लड़ो मत, झगड़ो मत। झगड़ा करने से, लड़ने से, झगड़ने से कुछ नहीं हासिल होगा, नष्ट ही, विनाशी होगा। वैर से वैर और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये दोनों मर गए, दोनों की मृत्यु होगी, दोनों ने अपनी जान दी थी और इसने वैर को बांध लिया, गांठ बांध ली। वैर, उसने कहा कि मृत्यु तो मेरी हो रही है, लेकिन अगले जन्म में मैं जन्म धारण करूं, मैं पैदा हूं तो मैं ऐसी पैदा हो कि तुम्हारे सारे बच्चों को मैं खा सकूं। फिर वो मरकर बिल्ली बन के पैदा हुई। और ये जो पहली पत्नी थी,
इसकी पत्नी ने खूब मारा पीटा उसको, इसके पति ने खूब मारा पहली पत्नी को, और फिर उसकी भी मृत्यु होगी, और फिर वो कुकुट्टी मुर्गी बनकर पैदा हुई। तो इसके बच्चे होते और बिल्ली खा जाती। फिर ऐसा वैमनस्य चलता रहा। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं वैर से वैर शांत नहीं होता। तुम वैर करो, वैर मन में रखो, शत्रुत्व मन में रखो, हिंसा मन में रखो, और हिंसा के साथ पेश आओ तो वो भी तुम्हें हिंसा ही देगा, प्रेम नहीं देगा। अगर तुम्हें किसी से प्रेम की अभिलाषा है, तुम्हें अगर प्रेम प्राप्त करना है, प्रेम को पाना है, तो तुम्हें प्रेम उत्पन्न करना होगा, प्रेम भीतर से निर्माण करना होगा। तुम अगर द्वेष निर्माण करोगे तो तुम्हें द्वेष ही मिलेगा। तुम अगर क्रोध उत्पन्न करोगे तो तुम्हें क्रोध ही उत्पन्न किसी से मिलेगा। तुम अगर किसी से हिंसा के साथ पेश आओ, वो भी तुम्हारे सामने हिंसा के साथ ही पेश आएगा। इसलिए जो करना है, जो पाना है, वो तुम्हारे अपने हाथ में। क्या चाहिए तुम्हें, प्रेम या हिंसा? हिंसा यदि है तो वो भी प्रेम में परिवर्तित हो सकती है, अगर तुम्हारे भीतर उतना प्रेम है तो। कोई तुम पर क्रोध कर रहा है, कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो रहा है और तुम उसको बढ़ावा दे रहे हो, तो ये वैर, ये वैमनस्य खत्म नहीं होगा, ये शत्रुत्व खत्म नहीं होगा। ऐसे चलते रहेगा, जन्मों जन्मों तक चलते रहेगा। ये मनुष्य का जीवन है, ये मुक्ति के लिए जीवन है। ये थोड़ा मुक्ति का भी सोचो। अपने विकारों को दूर करने के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। ये इतना अच्छा अवसर हाथ से जाने मत दो। ऐसा मौका, ऐसा अवसर बार बार मिलेगा नहीं। ये मौका मिला, इस मौके का फायदा लो, इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाओ। मनुष्य के जन्म धारण करने के पश्चात इसका सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य, लक्ष्य है, मुक्ति है, मोक्ष है। इसको सिद्ध करो, इसको साध्य करो। वैर करते आए हैं और करते चले जाओगे तो कभी ये समाप्त नहीं होगा। इसलिए तथागत कहते हैं नहीं वेरे न वेरानी सम्मति द कुदाचनं अवेरे न च सम्मति एक धम्मो सनातन। और धर्म सनातन है, सदी से चलते आ रहा है और चलता ही रहेगा। ये बदलने वाला धर्म नहीं है, सनातन है, स्थिर है, शाश्वत है। ये शाश्वत धर्म है, शाश्वत प्रकृति का नियम है। वैर से, वैमनस्य नहीं। अगर वैमनस्य को शांत करना है तो प्रेम से, करुणा से, मैत्री से। आज दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध चाहिए, और ये तभी होगा जब तुम सभी अपने हृदय में बुद्ध को उत्पन्न करोगे, प्रेम को उत्पन्न करोगे, मैत्री और सद्भाव को उत्पन्न करोगे। अपने आप से पहले प्रेम करना सीखो, अपने आप से मैत्री करना सीखो, अपनी प्रति पहले मैत्री दो, फिर अपने परिवार, माता पिता, समाज, पड़ोसी, देश और दुनिया, जानवर, जीव जंतु, सभी के प्रति प्रेम के साथ रहो। ये हमारी अकेले की धरती नहीं है, हमारी मनुष्य की धरती नहीं, सभी जीवों की धरती है। ये विश्वमंडल जो है ये हमारा अपना नहीं है, हमारा सबका है। सबका बराबर इस पर अधिकार है। सभी शांति और सुख के साथ रहे। केवल मनुष्य नहीं तो जीव जंतु, जल के, थल के, गगन के, भूमि के गर्भ के जो रहते हैं उन सभी पर मैत्री करो। तुम्हें भी वो मैत्री करेंगे, तुम भी सुख के साथ रह पाओगे। तुम अगर उनके प्रति कटुता रखोगे, वैर रखोगे, वैमनस्य रखोगे, तो वो भी तुम्हारे रास्ते में आड़े आएंगे, वो भी तुम्हारे जीवन में बाधा बनेंगे। तुम उनके प्रति बाधा मत बनो। सभी जल थल वासी, आकाशवासी, गर्भवासी, भूमि गर्भवासी जो उत्पन्न हुए, जो होने वाले हैं, वो सभी के प्रति प्रेम, सद्भाव बहे, करुणा बढ़े, मैत्री बहे, प्रेम बढ़े और सभी सुख और शांति में रहे। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।